परमिशन नहीं बल्कि अब की बार ताकत दिखेगी। अगली बार अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि सीधी चुनौती है सिस्टम को और एक ऐसा बड़ा संदेश है उन लोगों के लिए जो सालों से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। भीम आर्मी प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने अपने कार्यकर्ताओं को एक बड़ा संदेश देते हुए साफ कह दिया कि आने वाला एक साल संघर्ष का होगा और इस बार कोई चुप बैठने वाला नहीं है। उन्होंने 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती का जिक्र करते हुए कहा कि अगली बार ये दिन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक बड़े पर्व के रूप में मनाया जाएगा। इतनी ताकत जुटानी होगी कि किसी को अनुमति के लिए दर दर भटकना ना पड़े। चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में सिर्फ जयंती तक बात सीमित नहीं रखी बल्कि समाज के हर वर्ग के अधिकारों की बात कही, चाहे वो महिलाओं को रोजगार देने की बात हो, बेटियों के शिक्षा की आजादी हो, युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी दिलवाने का वादा हो या फिर SC, ST और OBC कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की मांग हो। उन्होंने आशा, आंगनबाड़ी, पंचायत सहायकों, होमगार्ड और संविदा कर्मचारियों के मुद्दे उठाते हुए इन सभी को उनका हक और सम्मान मिलना चाहिए की बात कही। उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए और पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किया जाए, इस तरह की मांगे उन्होंने उठाई। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि अगले 10 महीने तक मजबूती से संघर्ष किया गया तो आने वाले 5 सालों में अत्याचार की खबरें अखबारों से गायब हो जाएंगी और पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। आपको बताएं कि उन्होंने साफ तौर पर 2027 के चुनावों को साधा है। उन्होंने बैकलॉग भर्ती भरने, संविदा कर्मचारियों को स्थायी करने और सम्मानजनक जीवन देने का भरोसा भी दिलाया। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयान है या फिर वाकई जमीनी बदलाव की शुरुआत। नया साल आएगा, अगली बार जब आएगी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल में, आपको लिख के देता हूँ, आपके मसीहा की जयंती जब आएगी तो धूमधाम से मनाना। इतनी ताकत इस बार बना लो कि अगली बार परमिशन के लिए किसी दफ्तर के बाहर न खड़ा होना। दिखा दो, अपने आप को साबित कर दो। मैं गारंटी देता हूं, परमिशन के लिए किसी के दफ्तर के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। परमिशन मिलेगी जहां एप्लीकेशन होगी और सम्मान से महापुरुषों की जयंती का कार्यक्रम भी पर्व भी बनेगा। और उनके जो सपने हैं कि हर व्यक्ति को स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, महिलाओं को रोजगार मिले, घर पे बेटियों को पढ़ने की आजादी मिले, बेटियों को बहुत कम पैसे में अच्छी शिक्षा मिले, रोजगार मिले, जुर्म जाति अत्याचार बंद हो, आशा, आंगनबाड़ी बहनें, भोजन माता, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक, PRD के जवान, होमगार्ड भाई, पुलिस के भाई बहन, तमाम सब लोगों को उनके हक अधिकार मिले, उनका उचित मान्यता मिले, उनकी वेतन में वृद्धि हो, उनके जो है परेशानियों का हल हो, पुरानी पेंशन लागू हो, प्रमोशन में रिजर्वेशन SC, ST, OBC कर्मचारियों को मिले। इन सब का ध्यान रखते हुए इन सब सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करो। अगले 1 साल कमर कस लो, 1 साल बचा नहीं, 10 महीने संघर्ष कर लो। अगले 5 साल अखबार के किसी पेज पे नहीं छपेगा कि आपके साथ जुर्म जाति अत्याचार होगा। मेरा ये मैं आपको लिख के दूंगा। और आपको नौकरी, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के लिए किसी के घर दफ्तर के बाहर हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और BTech, MTech, MBA करके जो बच्चे जो है मजदूरी कर रहे हैं, मजबूरी में, जिसकी जैसी शिक्षा उसी आधार पर उसको रोजगार दिलाने में हम लोग मदद करेंगे। बैकलॉग भरेंगे, अवसर देंगे, सफाई कर्मचारी की नौकरी पक्की करेंगे, संविदा ठेकेदारी पे जो नौकरियां संविदा पे उनको पक्का करेंगे और पक्की नौकरी देंगे। सम्मान का जो है, सम्मान के साथ जो है आगे बढ़ने के अवसर देंगे। और जो पेंशनें चल रही हैं उन पेंशनों में गरिमाई वृद्धि करेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मैं आपका भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। फिलहाल चंद्रशेखर आजाद के इस हुंकार ने कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है और आने वाले समय में इसका असर राजनीति और समाज दोनों पर देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि ये हुंकार सिर्फ भाषण तक सीमित रहती है या फिर सच में जमीनी बदलाव का रास्ता तैयार करती है। लेकिन इतना तय है कि इस बयान ने सियासत में हलचल जरूर पैदा कर दी है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने 2027 के चुनावों के लिए जोश भरा है, क्या ये जोश उन्हें 2027 में जीत दिलवा पाएगा? कि चंद्रशेखर आजाद 2027 में अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ। और आप अपना वोट किसे देंगे उसका नाम भी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिएगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।